अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। पाक फौज के शोबा तालुकात यामा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद होने वाले इल्जाम तराशी पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस मुहिम से कौन फायदा उठा रहा है, इसका तयन होना चाहिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आज GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और महरकात थे इनको भरपूर तरीके से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कल वजीर आजम ने कीनिया के सदर से बात की। हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात मौसूल भी हो रही हैं। इनका कहना था कि बहुत जरूरी है कि इसकी आला सतह पर मुकम्मल तहकीकात की जाए। गो कि कीनिया की हुकूमत और इनकी पुलिस ने तस्लीम किया है कि ये वाकया पुलिस की एक केस में शिनाख्त के हवाले से गलती से हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इसके साथ साथ इन हालात पर बहुत से सवालात उठे हैं जिन पर हमारा ख्याल है कि बहुत आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि तमाम चीजों को मंतकी अंजाम तक ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि जो भी लोग ये क्यास आराइयां कर रहे हैं इसको खत्म कर देना चाहिए। बदकिस्मती से बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं और सानिये को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ISPR का कहना था कि इन तमाम चीजों को देखने के लिए मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक बहुत जरूरी है ताकि इन सब को जवाब मिल सके। उन्होंने कहा कि ये तहकीकात उन हालात की नहीं होनी चाहिए कि वहां पर क्या हुआ, बल्कि इन हालात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने इसको मजबूर किया यहां से जाने के लिए और कैसे गए और इस दौरान कहां पर रहे। उनका कहना था कि इस वाक़े तक पहुंचने के क्या हालात थे, ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्योंकि इन तमाम मरहल में बदकिस्मती से बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर बल आखिर इल्जाम तराशी शुरू की जाती है और अदारे की जानिब इल्जाम तराशी की जाती है। इन क्या सराइयों को खत्म होना चाहिए। ISPR ने कहा कि हमने इसको अंजाम तक पहुंचाना है, इसलिए हमने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की और हमने इनसे ये भी दरख्वास्त की है कि जो लोग बगैर किसी सबूत के मन गढ़त जो है ये इल्जाम तराशियां कर रहे हैं इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ISPR ने कहा कि हम सबको अरशद शरीफ की नागहानी वफात पर बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोसनाक वाकया है। वो बहुत प्रोफेशनल सहाफी थे, खासकर तफ्तीशी रिपोर्टिंग में एक खास मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा हमारे जितने ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के दौरान फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे और जो प्रोग्राम किए वो टेक्स्ट बुक जर्नलिज्म की मिसाल के तौर पर याद रखे जाएंगे। इनका कहना था कि इसीलिए इस बात का ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इनकी इस नागहानी वफात को जवाब बनाकर बेबुनियाद किस्म की बातचीत की जा रही है और उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सिर्फ देखना यह है कि इस अफसोसनाक वाक़ये को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा है, इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो बस अल्लाह ताला अरशद शरीफ की घर वालों को सब्र दे और उनका अगला जहान अच्छा करे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कर लीजिए दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह।